गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग 7.2 क्वेश्चन आखिरी 10 नंबर सवाल बनाएंगे निर्देशांक ज्यामिति। हम लोग सारा सवाल बना चुके हैं। देखो, शुरू किए थे दूरी सूत्र से, खत्म करेंगे दूरी सूत्र से। बस इतने ही सोच के देखो। और ये सवाल भी बहुत ही आसान है। देखिए क्या लिखा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे लिख ही लेते हैं। क्या जाता है, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब है जिसकी भुजाएं लगभग लगभग सबकी क्या है, बराबर है। कर्म में दिया है 3 और 0, 4 और 5, -1 और 4, और कितना है -2 और -1 लिख देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, डी है। चलो इतना तो हो गया कि डी है, तो कहता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करके बता देंगे। इससे पहले आप लोग सारा सवाल बना चुके हैं और हमको बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप लोग को समझ में आया। आप लोग रिप्लाई किए, आप लोग से खुशी हुआ, आप लोग शेयर किए। इसी तरह आप लोग बनाए रखिएगा और आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है। कमेंट में जरूर लिख के दीजिए कि कौन सा चैप्टर नेक्स्ट में पढ़ना है। चलिए एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, तो आपको इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए कहता है कि समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं क्या होते हैं, विकर्ण। AC निकालते हैं। क्या निकालेंगे, AC। किससे, दूरी सूत्र से। याद है दूरी सूत्र कैसे याद किए, दूरी सूत्र √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ऐसे लिखे थे ना। हाँ सर बिल्कुल ऐसे लिखे थे। तो एक बार AC निकाल लेते हैं। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर वही वाला काम, बिना फॉर्मूला का। x को x से, y को y से, तब से यही चला आ रहा है, x को x से, y को y से। तो -1 को घटा दिया जाए कितना से, -3 से, इसका स्क्वायर कर देंगे। और 4 को घटा दिया जाए कितना से, 0 को, और इसका क्या कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए। -3 और -1, 1 टका कर्जा और 3 टका कर्जा, कितना होता है, 4 टका कर्जा, -4 का स्क्वायर। 4 में 0 गया कितना बचेगा, 4 बचेगा। गलत, 4 में 0 जाएगा तो 0 कैसे बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचना चाहिए, 4। 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 4 जा 16, -4 गुना होकर के क्या हो जाता है, प्लस। और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 16 16 कितना हो गया, √32। यहाँ तक काम खत्म। चाहे तो आप 32 का रूट तोड़ सकते हैं। देखिए 32 का तोड़ेंगे तो दुका पढ़ा में आएगा 16, 4 और 4, 4 4 जोड़ा लग गया। जो जोड़ा लग गया वो बाहर, और जो नहीं लगा सो अंदर। तो जोड़ा लग गया 4 4, बाकी 2 रह गया कहाँ, अंदर। फिर उसी तरह निकाल लेते हैं क्या चीज, BD। क्या निकालेंगे, B से लेकर D। देखिए BD क्या है, इसका एक और विकर्ण है BD, है ना। √, क्या करें, कैसे घटाते हैं, -2 को 4 से घटाते हैं, -2 और -4 का स्क्वायर। देखो ना, -2 को -4 से घटाएंगे तो माइनस हो गया, प्लस -1 को किससे घटाते, -1 को -5 से घटा देंगे। तो देखो 2 टका कर्जा और 4 टका कर्जा, 6 टका कर्जा, 1 टका कर्जा और 5 टका कर्जा, 6 टका कर्जा। 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36। 36 इसलिए प्लस हो जाता है क्योंकि माइनस माइनस गुना होकर के क्या हो जाता है, प्लस। चलिए 36 36 कितना हो गया, 72। 72 को एक बार तोड़ के देखते हैं। यहाँ पे 72 लिखे, 2 से आया कितना बार में, 36। 6 और 6 जोड़ा लग गया, जो जोड़ा लग गया वो बाहर, जो जोड़ा लग गया वो बाहर, बाकी अंदर। कहानी खत्म यहाँ तक। ये तो सर समझ गए, तो आसान था, कुछ भी नहीं था इसमें। अब क्या करना है, क्या है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल। गुणनफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, कितना हो जाएगा, गुणनफल, है ना। तो विकर्ण क्या है इसका, 1/2। विकर्ण एक था हमारे पास AC, और एक क्या है, BD, ठीक है। 1/2, AC कितना है, तो AC है 4√2, और BD कितना है, 6√2। गुना कर लेते हैं। तो देखिए देखिए यहाँ देखिए, 4 को 6 से गुना किया कितना आ गया, 24। 1/2 इंटू 20
4 इंटू, देखो √2 को √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 हो जाएगा कितना, √4। 4 का रूट टूट के कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 4 रूट किसका होता है 2 का होता है, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, यहाँ लिखते हैं, इधर दिखाई नहीं देगा नीचे, 24 वर्ग मात्रक। क्या हो गया 24 वर्ग मात्रक आंसर, है ना, 24 वर्ग मात्रक। यहाँ तक लाइट आ रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है बोर्ड में, नहीं दिख रहा, तो देखिए यहाँ तक नहीं दिख रहा है, यहाँ तक लास्ट दिख रहा है, तो यहाँ तक दिख रहा है। देखिए यहीं से लिखते हैं कि यहाँ से क्या हुआ कि 1/2 का 1/2 हो गया बराबर 6 को 4 से गुना किए तो कितना हो जाएगा 1/2, 6 को 4 से गुना किए तो 24, 6 छके 24, और √2 गुना हो गया कितना हो गया 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, बचा कितना 24 वर्ग मात्रक, कितना हो गया 24 वर्ग मात्रक, हो गया आंसर आ गया। तो चलिए इसी के साथ ये सवाल बनके तैयार हो गया। आप लोग कमेंट में लिखिए कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाइएगा सर, आपको वही लेसन स्टार्ट करके देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। 7 पॉइंट ये चैप्टर खत्म हो गया। न्यू सिलेबस के हिसाब से 7.2 तक ही पढ़ना है, 7.3 पहले हुआ करता था, अब नहीं पढ़ाना पड़ता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। कमेंट में जरूर लिखिएगा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है, और एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।